रिजवान जी बताएंगे, आप पहले जयराम महतो जी के साथ 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 क्रांति करते थे, आंदोलन करते थे, अब अलग हो गए और अलग से आप एक मुस्लिम मंच तैयार कर लिए, लेकिन मुद्दा वही है 60-40 को लेकर, नियोजन नीति को लेकर। ये अलगाव क्यों है? अलगाव नहीं है। सबसे पहले तो आपका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को पूरे राज्य में पहुंचाने का आपने एक बीड़ा लिया है। धन्यवाद कहते हैं आपको। हमारा लड़ाई अभी भी जारी है और हम विशेष पूरे ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। और जिस तरह से आपने हमारा कवर पिछले बार भी किया था, जब हमारा संगठन का केंद्रीय समिति का विस्तार हो, चाहे हमारी केंद्रीय कमेटी नहीं बल्कि हमारा संगठन का नामकरण हो, उस समय भी आपने दादा कवर किया है, आज भी कवर किया है। और हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन हम अलग किसी से नहीं है। ना तो हम क्रांतिकारी साथियों से अलग है, ना तो लोविंदा से अलग है, ना सूर्य सिंह बेसरा जी से अलग है। हम लोग सारे लोग एक हैं और लड़ाई वही है। स्थानीय नीति हमें दे, 60-40 नहीं चलेगा। और जो पलायन की जो मार हमारे लोग झेल रहे हैं, गांव झेल रहे हैं, युवा झेल रहे हैं, हमारी बेटियां पलायन कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग मुखर होकर हैं और आगे भी लड़ाई इस पर जारी रहेगी। एक छोटी सी कहानी है, अगर छोटे छोटे डंडा का अगर गठरी बना लिया जाए तो मजबूती आता है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़, लेकिन आप लोग तो बिखर हो गए हैं। ऐसे में जो आपका मकसद है वो किसी भी हाल में पूरा हो सकता है। देखिए, हम बिखरे नहीं हैं। ये लोगों को दिख रहा है कि लोग अलग अलग जुट पर अपने अलग अलग खेमे में काम कर रहा है। खेमा भले अलग हो सकता है हमारा, लेकिन कही जाती है कि अगर घर बाबू तब बाहर बाबू। पहले हम अपने घर के लोगों को एकत्रित कर लें। हमारे घर में जो लोग बिखर चुके हैं, हमारे घर में जो दलीय विचारधारा को अपने दिल में लेके चल रहे हैं, जो झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पर जो निछावर करते हैं अपने जान को, जेएमएम के पार्टियों पर अपने जान को निछावर करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, वैसे लोगों को बताने की आवश्यकता है कि आज राज्य 22 वर्षों के बाद जगा है। हमारे राज्य को फिर से वो सिस्टम चाहिए जो बिरसा ने देखा था, जिस सपने को, वो सपने को साकार कौन करेगा? सिर्फ एक रिजवान मात्र आ जाने से या जयराम मात्र आ जाने से उस सपने को साकार नहीं किया जा सकता है। सपने को साकार करने के लिए 3.25 करोड़ जनमानस को तैयार होना होगा, युवाओं को तैयार होना होगा, महिलाओं को फिर से जाकर फूलो झानो बनना होगा, तब जाकर झारखंड को सुंदर बनाया। यही बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम पार्टी भी करती है और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर इनके मैनिफेस्टो में भी था। 4 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ और अभी इसी मुद्दे को लेकर सूर्य सिंह बेसरा अलग बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे बोलते हैं, अमित महतो अलग लड़ाई लड़ते हैं, फिर आपके जयराम महतो अलग लड़ाई लड़ते हैं और आप भी उनके साथ लड़ते लड़ते आज अलग हो गए हैं और मुस्लिम मंच बना लिए। देखिए, मंच पे आप ना जाए, पंच पे जाए। हमारा पंच अभी भी वही है जो कल था और आगे भी रहेगी। जिस पंच में हम लोगों ने मुहर लगा दिया है कि एकता के साथ में चलेंगे और बेहतर रूप से लड़ाई को लड़ेंगे। भले ही हमारा खेमा अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि अपने घर के लोगों को समेटना जरूरी है। अगर मुस्लिम वर्ग के लोग इस आंदोलन में नहीं दिख रहे थे तो उसको लाना मेरा परम दायित्व बनता है और इस दायित्व को निष्ठापूर्वक निर्वहन रिजवान कर रहा है। तो क्या ये जयराम महतो सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे? नहीं, जयराम महतो, हमारा विचारधारा वही है, लेकिन हमारे लोगों को हो सके उनको उनके साथ तालमेल ना बैठता हो सके हमारे लोगों का मांग हो, हमारे लोगों का जो डिमांड था कि हम अलग मंच के माध्यम से अपने लोगों को, हो सके कोई किसी को उनके साथ में जो रहने वाले लड़कों उन लोगों से ना बनता हो या उनसे मतलब नियत स्पष्ट नहीं हो पाता हो कि उनके साथ में जाए नहीं जाए। ये कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करने के लिए हमने खतियानी मुस्लिम मंच को गठन किया था। तो क्या आप अब मुस्लिम लोगों को संगठित कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में फिर से दोबारा जयराम महतो के साथ आप हो जाएंगे? जयराम महतो ही नहीं, मैंने कहा है कि जब हमारा ये जिस रूप में झारखंड प्रदेश के लोग, झारखंड प्रदेश की जनता मेरी और हमारी और हम नौजवानों की और जयराम बाबू की और तीरथ की और तमाम लोग जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं उनकी और अगर उम्मीद भरी निगाह से देखा है तो हो सके अभी झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच बना है, JBKSS बना है या फिर JKM बना जो सूर्य सिंह बेसरा जी का हो, या फिर और भी जो लोग अपनी तैयारी में लगे हैं, हो सके खेमा अलग हो। अगर ऐसा सिचुएशन बनता हो, ऐसी नौबत आती हो कि हम लोग एक जगह पर आवें और एक अलग संगठन का नाम देकर उसके अंदर में आकर हम लोग झारखंड को नवनिर्माण की ओर ले जाएं। वो सभी लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ने की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं, क्या इसके पक्ष में आप हैं? बिल्कुल, अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आमजनों की जो समस्या है, आमजनों के जो दुख है, उनका दर्द को लेकर हम जहां पर नीति नियम पारित होता है, जहां से नीति नियम बनाया जाता है, उस मंदिर में जाना हम लोगों को जरूरी है। इसलिए दादा कि हमने 1-1.5 वर्ष से आंदोलन किया है, सड़क पर लाठियां हमारी माओं ने खाया, हमारी बहनों ने, हमारे छात्रों ने अपने कंधों के ऊपर लाठी खाया है, सर फोड़ा गया है हमारे छात्रों का। इसलिए फोड़ा गया कि हमने अपने अधिकार को बोलना चालू किया, हमने अपने अधिकार को मांगा है राज्य के मुखिया से कि आपने जिन मैनिफेस्टो के साथ में, आपने जिन वादों के साथ में राज्य का सिंहासन प्राप्त किया है श्रीमान,
उस सिंहासन का कुछ दायित्व तो बनता है। आप जिस उम्मीदों के साथ में आपने सरकार बनाया है, आपने कहा था कि हम आएंगे तो स्थानीय नीति लाएंगे, आपने कहा था कि रोजगार पर बात करेंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन विफल हैं। जब आपने अपने मैनिफेस्टो से अपने वादे से हट गया, तब राज्य की जनता ने सड़क पर आना चालू किया। अब सड़क पर मेरी आवाज नहीं सुनी जाती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा में हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, और जहां पर नीति नियम बनता है उसी जगह पर हम अपने लोगों को चुनकर भेजेंगे और नीति नियम झारखंड के हित में बनाएंगे। आपके संगठन और आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तैयारी कोर कमेटी करेगी। अगर कोर कमेटी का आदेश होगा, हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन के लोग अगर कहेंगे, झारखंड के लोग अगर कहेंगे, झारखंड की जनता कहेगी कि रिजवान विधानसभा में जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे और बेहतर रूप से जाएंगे और झारखंड को सुंदर बनाएंगे। क्योंकि ये बात इसलिए, और ये भी जरूरी है, क्योंकि वो लोग तो कह चुके हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन आप मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी नहीं हो पा रही थी, इसलिए अलग से संगठन भी बनाया। 2024 में चुनाव हो रहा है, ऐसे में वो लोग अब कह चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ऐसे में आपकी भी क्या जिम्मेदारियां बनती है? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ने का हमने कभी कहा ही नहीं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर स्थिति ऐसी बनती है, राज्य सरकार अगर हमारी बातों को, अगर हमारे झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर, जिस आवाज को हमने उठाया है, झारखंड के मुखिया अगर इस पर बात करेगी, इस पर कानून लाता है, स्थानीय नीति लाता है, तो फिर हम लोग अपने अपनी जगह पर रहेंगे। अभी 1 साल बाकी है, तो क्या उम्मीद है कि जो मौजूदा सरकार है वो काम करेगी, 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हेमंत दा से हम लोग कहेंगे कि दादा आप आंदोलनकारी के पुत्र हैं, अगर आप आंदोलन के पृष्ठभूमि को नहीं पढ़े हैं तो कभी संध्या के समय में आप पिताजी के यहाँ दिशोम गुरु के पास बैठिएगा, पूछिएगा कि राज्य के लिए कितना बलिदान दिया है लोगों ने, राज्य के लिए क्या कुर्बानी दी है हमारे पूर्वजों ने। दिशोम गुरु के साथ में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन वीर शहीदों ने अपना योगदान दिया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है, उनके इतिहास को मिटाने का प्रयास हेमंत जी ना करें। आपको बड़ी उम्मीद के साथ में तमाम मुस्लिमों ने, आदिवासियों ने, मूलवासियों ने चुनकर शीर्ष दिया है। आपका ये प्रेम दायित्व बनता है, आपका ये फर्ज बनता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि राज्य के लोगों के लिए आप काम करो, और नहीं करोगे तो आने वाले समय में इसकी तस्वीर दिखेगी। अगर दिख जाती है तो फिर हम लोग अपने अपने स्थान पर रहेंगे। अगर आपने नीति नियम बना दिया राज्य के हित में तो स्वागत है, आप जितना है उससे डबल करके देने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन आपके साथ लड़ने वाले उधर के जो लोग, जो कि जयराम हत हो गए, सूर्य सिंह बेसरा हो गए, वो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं इस सरकार से, देखिए, और इसीलिए चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया और सोच लिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सूर्य सिंह बेसरा कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हम जयराम महतो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में आपके लिए कौन सा चेहरा बेहतर है? देखिए, ये तो जनता तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे किसी के कह देने मात्र से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, गांव का मुखिया नहीं बन पाता। मैं अगर कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो ये तो जनता तय करेगी ना। मेरे अंदर उतना एबिलिटी होगा, मेरे अंदर वो गुण होंगे, मेरे अंदर उतनी क्षमता होगी, लोग मुझे चाहेंगे, मेरा बहुमत साबित होगा, मैं अपने बहुमत सिद्ध करूंगा, तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी मैंने कुछ क्लियर ही नहीं किया है, या जो भी अगर मुख्यमंत्री कहते हैं उनको पहले क्लियर करना होगा कि 24 या 22 हमारा रिजर्व सीट है, पहले इस पर अपने कैंडिडेट को तैयार करना पड़ेगा, और फिर जाकर 50% आपको 42 सीट कम से कम आपको लाना है, 40 सीट जीतना होगा, तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा मुद्दा होगा ये नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 60-40 का मुद्दा? देखिए, मैंने 60-40 पर शुरू से कहा है दादा कि 60-40 नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि राज्य हमारा है, हमने कुर्बानी दी, हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने, हमारे लोगों ने कुर्बानी दिया है, और आप बाहर के लोगों के लिए द्वार खोल दिए 40%। ये कहीं से तर्क नहीं है इसका, ये सही। आप देख ले, बंगाल चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, या फिर आप बिहार चले जाएं, वहाँ पर अपना डोमिसाइल है, अपना 90 और 10 का नीति। हमने कहा था, आप हमारे स्टेटमेंट को देखोगे, मैंने रणधीर वर्मा चौक में धनबाद में हमने कहा था कि 90 और 10 की नीति लागू होनी चाहिए, 90 और 10 वाला सिस्टम यहाँ पर झारखंड में लाना चाहिए। 2024 के चुनाव में ये मुद्दा कितना प्रभावित करेगा लोगों पर? बिल्कुल, स्थानीय नीति अगर नहीं बनती है राज्य के हित में, 60-40 पर अगर बदलाव नहीं होता है, तो निश्चित रूप से सरकार बदलेगी और युवाओं की सरकार आएगी। बिल्कुल, बड़ा बदलाव चाहते हैं झारखंड के लोग, और इसी को लेकर तैयार है यहाँ के जितने भी युवा नेता जो हैं, वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में रिजवान भी अपनी मुस्लिम एकता मंच के जरिए इसको अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।